नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी हलचल अब उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाएं भी हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम यूपी हो या फिर जो बात की जा रही है यहाँ पर अवध रीजन की, तो कहाँ किसका पलड़ा भारी है, काफी हलचल हुई है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव और यहाँ पर जिसका से बात की जा रही कांग्रेस ने भी यहाँ पर साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर पश्चिम यूपी के लिए यहाँ पर 12 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीएसपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट मिली थी। लेकिन इस बार काफी हलचल दिखाई दे रही है और ओबीसी, दलित और यहाँ पर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जा सकता है, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि यूपी में सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई है और उसी में जो सर्वे के आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार 80 में से 80 सीटों का जो प्लान तैयार किया है उसमें वो कितनी सफल होती नजर आ रही है। इसको लेकर हर एक सीट का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं 80 सीटों के लिए। अगर बात की जाए तो बलिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है जीत दर्ज कर सकती है। देवरिया सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि आजमगढ़ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकता है। गोरखपुर में बीजेपी, कुशीनगर में भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। यानी 5 सीटों के आंकड़ों में 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर नया और ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में है, क्योंकि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले आज इसका से यूपी की 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो इसमें कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मिर्जापुर पर अपना दल को जीत मिल सकती है। रॉबर्ट्सगंज पर भी अपना दल यहाँ पर जीत दर्ज कर सकता है। बहराइच पर भारतीय जनता पार्टी, केसरगंज, कौशाम्बी पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रयागराज और अंबेडकर नगर, श्रावस्ती पर भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिलती नजर आ रही है। यानी अब तक 20 सीटों के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे, जिनमें 19 सीटों पर एनडीए गठबंधन और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। नहीं, जबकि बीएसपी को भी यहाँ पर 0 सीट जा रही, क्योंकि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, ना एनडीए गठबंधन में ना इंडिया गठबंधन के तौर पर है। तो कितनी सीटें उनके पक्ष में भी जाएंगे, इनके भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन के अलावा पूर्वांचल की 29 सीटें आती हैं। 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण सीट वीआईपी सीटों में मानी जा रही है अमेठी। अमेठी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। स्मृति ईरानी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि अगर बात की जाए तो सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी का सस्पेंस बना हुआ है, क्या वो यहां से चुनाव लड़ेंगे या वायनाड, केरल से चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सीट पर यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। जबकि रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ है और ऐसे में सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा के लिए राजस्थान से यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में रायबरेली भी खाली हो सकती है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीट पर जो है बड़ी जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए लखनऊ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है, जो आंकड़े यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। अयोध्या सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराजगंज, बांसगांव, लालगंज, घोसी, यहाँ पर सलेमपुर, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, यहाँ पर सुल्तानपुर पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। प्रतापगढ़ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत मिल रही है। खीरी और यहाँ पर दोरहरा, सीतापुर पर भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ पर बात की जाए मिक्सिक, उन्नाव और मोहनगंज पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, जो आंकड़े उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सामने आ रहे हैं। यानी अवध रीजन से 14 सीटें हैं और 14 में से 14 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े अब तक 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत मिलती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिसका से यहाँ पर बात की जाए दोरहरा, सीतापुर, हरदोई और यहाँ पर जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर यहाँ पर काफी बढ़त देखने को मिल रही है।
47 सीटों के ओपिनियन पोल में 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत मिलती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए इसके अलावा यहाँ पर हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। 52 सीटों के ओपिनियन पोल में 51 सीटों पर एनडीए गठबंधन, जबकि एक सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत मिलने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। जबकि मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से बात की जाए तो 57 सीटों में से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए ईटा, फर्रुखाबाद पर भारतीय जनता पार्टी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और फतेहपुर पर भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए बदायूं की, तो बदायूं सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अब तक 72 सीटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं और इनमें अगर बात की जाए तो 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है। यानी इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, फतेहपुर, यहाँ पर बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। हालांकि इससे पहले 2019 में 15 सीटों पर यानी महागठबंधन को जीत मिली, लेकिन उस आंकड़े से पीछे अब जो है इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, अंबाला, यहाँ पर बरेली, पीलीभीत, शाजापुर पर भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई। यानी 72 सीटों के अनुमान में 70 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 80 सीटों के फाइनल आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 78 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार से चुनावी मैदान में और प्रत्याशी उतरते हैं, समाजवादी पार्टी के भी कितने उम्मीदवार और किस तरह का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन पहला जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और लेटेस्ट ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल सकती है। और यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दे रही, क्योंकि इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है एनडीए को, जबकि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें पार का नारा लेकर चल रही है। फिर भी बता दें आपको कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी यानी एनडीए हैट्रिक की तरफ बढ़ेगा या जो महागठबंधन बना है वो वापसी करेगा? इस पर आप याद रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।